सो आज हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर. व्हाट्स पावर फैक्टर? देन पावर फैक्टर इज अ कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. ओके, करंट एंड वोल्टेज का जो फेज है उसका फेज एंगल जो भी होगा वो हमारा पावर फैक्टर होगा. ओके, पावर फैक्टर को हम कोसाइन भी कह सकते हैं. ठीक है, कोसाइन थीटा या फिर कोसाइन फाई, नथिंग डजंट मैटर. ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डिनोशंस देखेंगे, आप देखोगे. ठीक है, मेनली दो या फिर तीन प्रकार के आपको सर्किट्स मिलेंगे जिसपे हम पावर फैक्टर को डिफाइन करते हैं. ओके, तो पावर फैक्टर जो होता है, एक यूनिटी पावर फैक्टर होता है, एक लीडिंग पावर फैक्टर होता है और एक लैगिंग पावर फैक्टर होता है. ओके, सो व्हाट इज यूनिटी पावर फैक्टर? अगर आपका रेजिस्टिव सर्किट है, ओके, अगर आपका रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें आपको यूनिटी पावर फैक्टर देखने को मिलेगा. ओके, यूनिटी पावर फैक्टर क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी फेज एंगल नहीं होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच में. ओके, करंट एंड वोल्टेज के फेज के बीच में आपको कोई भी जीरो, मतलब वहाँ पर आपको एंगल देखने को नहीं मिलेगा, फेज एंगल देखने को नहीं मिलेगा, जीरो फेज एंगल होगा. ओके, मतलब इन फेज होगा. विल बी दी कैपेसिटिव सर्किट्स और कैपेसिटिव लोड इन विच आपको लीडिंग पावर फैक्टर देखने को मिलेगा. ओके, लीडिंग पावर फैक्टर, ये जो पावर फैक्टर होता है ये हम करंट के फेज के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं. ओके, इंडिकेट करते हैं. मीन्स अगर आपका करंट का फेज अगर 90 करंट का फेज अगर वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री लीडिंग कर रहा है तो आपका लीडिंग पावर फैक्टर है. ओके, अगर आपका करंट का फेज वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री अगर लीड कर रहा है तो आपका पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा. ओके, देन थर्ड कंडीशन आती है हमारी लैगिंग पावर फैक्टर की. ओके, अगर आपका जो सर्किट है या फिर लोड है वो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है. ओके, अगर आपका सर्किट जो है वो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो आपको उसमें लैगिंग पावर फैक्टर देखने को मिलेगा. ओके, लैगिंग पावर फैक्टर में कंडीशन क्या होती है कि मीन्स करंट जो है, करंट का जो फेज होगा वो वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब पीछे रहेगा. ओके, इसमें वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, इसलिए इसे लैगिंग पावर फैक्टर भी कहा जाता है. ओके, थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर पावर फैक्टर. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताई दी है कि मीन्स कोसाइन एंगल बिटवीन voltage and current is power factor. Another definition is ratio between active power and apparent power is power factor. And there is one more, that is ratio between resistance and impedance. Okay, this also defines the power factor. हाँ, important features जैसे कि पावर फैक्टर हमेशा आपको AC सिस्टम में ही देखने को मिलेगा, DC सिस्टम में नहीं होगा. क्यों, वाई? तो एसी सिस्टम में आपको वेव्स मिलती है, साइन वेव रहता है. ओके, तो इसके कारण करंट और वोल्टेज का जो फेज है वो फेज सीक्वेंस जो है वो आपको आइदर लीडिंग में मिलेगा या फिर लैगिंग में मिलेगा. इसीलिए आपको वेयर एज इन डीसी सर्किट आपको करंट का फेज और वोल्टेज का फेज इन फेज मिलेगा, मतलब वहाँ पर कोई भी आपको फेज एंगल या फेज डिफरेंस नहीं होगा. इसीलिए वहाँ पर आपको पावर फैक्टर इन डीसी सिस्टम आपको नहीं मिलेगा. ओनली इन एसी सिस्टम देर इज पावर फैक्टर. ओके, देयर इज वन मोर concept related to power factor, which is power triangle. In power triangle there are three types of power, which is the first one is true power, which is also called as real power. Second one is reactive power, and the third one is apparent power. Okay, to understand these types, this power or power triangle, let's have the illustration. From the diagram you can understand that there is a glass of beer. Okay, from this diagram, the middle part in which the actual beer is present, okay, that is called as the active power or true power. The foam part, okay, the foam part which is not the real beer. Okay, it's just the foam of the beer. Okay, which is of no use. Okay, which is called as reactive power. We are indicating that foam to the reactive power, and the summation of reactive power and true power is our apparent power. Okay, is our apparent power, or we can say that total power. Okay, there are different units for active power, reactive power and apparent power. Okay, if we say the active power, it is measured in watts or kilowatts. Okay, if we measure the reactive power, its unit is kVAR, and in terms of apparent power we measure it in
the unit like kVA. Okay, volt ampere. Okay, volt ampere. That's all for now.